नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं। ये वीडियो देखो, इसमें 1556 में हुमायूं के बाद में अकबर आ जाता है। ठीक है, कौन आ गया तीसरा शासक? देखते जाओ। थर्ड वाला शासक कौन सा है? अकबर, महान अकबर। अकबर और बीरबल, इसका प्रिय मित्र कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल, जिसका नाम क्या था? बचपन का नाम महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बहुत ही चतुर था। यह हिंदू शासक था। क्या था? ये हिंदू शासक था। ठीक है, ये सभी वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं आप देख लो। इसमें बीरबल एक हिंदू, कहते हैं ना, अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों ने बहुत सुनी है। तो अकबर देखो, हमीदा बानो बेगम की गर्भ से इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अमरकोड़ा। अब अकबर का जन्म किससे होता है? जोधा से। जोधाबाई कहाँ की थी ये? भारमल की पुत्री थी ये। भारमल। ये कौन था? सिसोदिया वंश का राजा। कौन से वंश का? सिसोदिया। सिसोदिया वंश का राजा। सिसोदिया वंश के राजा कहाँ का था ये? आमेर का। आमेर पहले ही, आमेर राजा जयसिंह के काल में आमेर ही पहली राजधानी किसने परिवर्तन की? तो राजा जयसिंह। जयसिंह ने 1727 में जयपुर को इसने बसाया। यह तभी परिवर्तन, लेकिन पहले क्या थी? आमेर। अब आ जाता है भारमल के पुत्र का नाम क्या था? भगवन दास। भगवन दास ये भी था। ये नवरत्नों में गिना जाता था। नवरत्नों, यानी अकबर के नवरत्न कौन थे? जैसे तानसेन मान लो, भगवन दास मान लो, जीन प्याजे मान लो। ठीक है, ये हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम आगे देखो। इसके पुत्र का नाम भगवन दास का क्या था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। यही मान सिंह महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को क्या करेगा? लड़ेगा। हल्दी घाटी जो कहाँ पर? उदयपुर। उदयपुर में ही क्या है? उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह ने। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उसने ही क्या है? उदयपुर बसाया था। अब इतना वीडियो है, आगे और देखते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, पीछे अपन ने देखा कि सारा जो वीडियो बना हुआ था वो मुगलों पे था और भगवन दास ये पढ़ लिया था, हल्दी घाटी का युद्ध आ गया था। अब देखो, इसके बाद में अकबर आ रहा है। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर, जोधाबाई। अकबर ने महाराणा प्रताप, ये प्रताप कौन था? अब प्रताप के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते कि प्रताप कौन था। प्रताप का बचपन का नाम था कीका। ये भील जनजाति से था। भीलों ने इसको, भील थे, पहाड़ी इलाकों में ये रहा करते। इनके पिता का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? और माता का नाम था जयंताबाई। जयवंताबाई। ठीक है, इनके गर्भ से ये हुआ। प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद में। ये कुंभलगढ़ के क्यों? कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने बनाया था। और कुंभा ने ही मेवाड़ में, कहाँ पर? मेवाड़ में 84 दुर्ग बनाए हैं। कुंभा में, सॉरी, मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं। लेकिन इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, कितने? 32 दुर्ग किसने बनवाए? महाराणा कुंभा में, जिनमें था कौन सा? कुंभलगढ़ के किला। क्यों? अपनी प्रिय पत्नी कौन थी? कुंभल। कुंभा की प्रिय पत्नी कौन थी? कुंभल। इनकी प्रिय पत्नी का नाम कुंभल था, इसलिए ये कुंभलगढ़ का किला बनाया गया है। प्रताप ने महाराणा प्रताप के साथ 4 दूत भेदी, बहुत संघर्ष कर लिया। अब महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो 9 मई, कितनी? 9 मई 1540 को, है ना। और अकबर का जन्म 1542 को, यानी अकबर 2 साल छोटा था महाराणा प्रताप से। ठीक है, महाराणा प्रताप से कितने साल छोटा था? 2 साल छोटा था। हाँ, तो 1540 में इसका जन्म हो गया। और ये जन्म कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ के किला था, उसमें कटारगढ़ एक महल था। उसमें था कटारगढ़ महल था। उसमें जूनी कचेरी थी एक। कौन सी? जूनी कचेरी। जूनी कचेरी में इसका जन्म हुआ। ठीक है, जूनी कचेरी में इसका जन्म हो गया। और महाराणा प्रताप मेवाड़ का ऐसा महान शासक माना जाता है
जिनके सामने ये कहते हैं 80 किलो का तो महाराणा प्रताप के पास क्या हुआ करता था, भाला। ठीक है, समझ में आ रही बात समझ में। टोटल वजन और इसमें कवच 52 किलो का कवच था इनका, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। टोटल मिला के 200-250 किलो वजन था। जो अपनी प्रिय जो घोड़ा था ना चेतक, उसके ऊपर ये क्या था, सवार किया करता था। इनके प्रिय हाथी था, कौन था, राम प्रसाद इसका प्रिय हाथी हुआ करता था। जो महाराणा प्रताप के जो प्रिय हाथी था, इसका नाम अकबर ने युद्ध के बाद में कौन सा नाम परिवर्तन कर दिया, पीर प्रसाद नाम परिवर्तन कर दिया। ठीक है, पीर प्रसाद करने के बाद अकबर ने इसको समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। पहला दूत 1572 में आया, जो कौन था, जलाल खान। कौन आया, जलाल खान। आप तो सर ये मुगल पढ़ा रहे हो, अरे मुगल पढ़ा है, लेकिन अपन राजस्थान के जो महान पुरुष है उसके बारे में तो अपन जान ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो पहला व्यक्ति कौन था, ये था। दूसरा व्यक्ति कौन था, भगवान दास। ये दूसरा व्यक्ति था। मैंने पीछे आपको बताया कि नवरत्नों में गिना जाता था। आपको पढ़ना आना चाहिए, नवरत्नों में इनका नाम लिया जाता था। ठीक है, ये किसके थे, भारमल के पुत्र थे। भारमल के क्या थे, ये पीछे मैंने पढ़ाया आपको। भारमल जो कहाँ का शासक था, आमेर का। आमेर क्या है, राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी। ये कौन से वंश से था, सिसोदिया वंश क्या थी। तो आगे देखिए भगवान दास के बारे में अपन ने देख लिया। भगवान दास सिसोदिया वंश का था, हैं। ठीक है, आगे देखो भगवान दास। फिर आता है मान सिंह को भी कहा, ये सागर के तट पे जाके इसको खाना वाना खिलाने के लिए, उसे मीटिंग वोटिंग करने के लिए। ये पीछे अगर हम स्टोरी देखें मान सिंह का, तो मान सिंह के हल्दी घाटी के युद्ध में क्या बना था, 18 जून 1576 को क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य, वह सेनापति कौन था, यही था सेनापति। किसका, मुगलों का सेनापति था। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो महाराणा प्रताप की तरफ से, है ना, बहुत से सेनापति थे। उनमें नाम पीछे मैं स्टोरी बताऊंगा आपको। आगे देखिए, इसके बाद में चौथा व्यक्ति आता है कौन, टोडरमल। अपने इसके टोडरमल, ये तीनों, ये जलाल खान 72 में आता है, ये सभी 73 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर भी नहीं माना, और 73, 74, 75 ये 76 में आके, यहाँ देखो, यहाँ 76 में आके, 1576 में, 72 में, 73 में, 74 में, है ना। इसी प्रकार 1500 अकबर ने आगे और देखेंगे 1570 में नागौर दरबार भी लगाया था। नागौर सभी राजपूतों को इकट्ठा होने के लिए यहाँ बोला, किसने, नागौर दरबार लगाया। फिर इसी टाइम में देखें बैराम खान था। ये बैराम खान की बात करें तो बैराम खान कौन था, इसका संरक्षक था। कौन था, संरक्षक। ठीक है, इसी टाइम महामंगा थी, दाई माता, ये क्या थी, दाई माता थी। ठीक है, आप ये देखिए सारे के सारे जो फैक्ट्स आपको बताए गए हैं वो तथ्य सही हैं, नहीं है, ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है। और बड़े भी आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे देखेंगे, इसके बाद में अपन देखते हैं सभी के